नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ सर क्लासेस में। आज हम एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एसएससी एमटीएस मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन conducted by the SSC for recruitment of candidates in general central service group C non-gazetted non-ministerial posts in various ministry department and offices of government of India। ओके, तो ये एक नॉन टेक्निकल पोस्ट का एग्जामिनेशन है जो कि वेरियस जो मिनिस्ट्रीज है हमारे देश में, वहाँ पर कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट होती है। एंड कैंडिडेट्स रिक्रूटेड एज मल्टीटास्किंग स्टाफ बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अंडर द पे बैंड 1 प्लस ग्रेड पे रुपीज 1800। तो यहाँ पर जो पे बैंड है वो 5200 से 20200 के बीच में है और उसके साथ एक ग्रेड पे मिलता है जो है 1800। आइए अब जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहले तो नेशनलिटी कैंडिडेट का इंडियन होना चाहिए या फिर जो नेपाल भूटान तिब्बतिन रिफ्यूजीज है जो इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के लिए आए थे, वो भी इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल है। द मिनिमम एज एलिजिबिलिटी इज 18 years and the maximum is 27 years as on August 1 of the examination year. Candidates should clear class 10 from a recognized board of our country. चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जामिनेशन में दो पेपर होता है। पहला जो पेपर है वो एक ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें 4 सेक्शंस रहते हैं, दैट इज जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। और पेपर वन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें एक ऑप्शन है करेक्ट। एंड टोटल मार्क्स इज 100। और पेपर टू जो एग्जामिनेशन है वो एक ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है जिसमें आपको एक शॉर्ट एसे और लेटर लिखने को देते हैं और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है फॉर कैंडिडेट्स इट इज 30 मिनट्स। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 1 एंड इट इज अ डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर एंड टोटल मार्क्स इज 50। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज जो है पहले पेपर के लिए इंग्लिश एंड हिंदी इज द आंसरिंग लैंग्वेज, पर दूसरा जो पेपर है मतलब जिसमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे या लेटर राइटिंग रहता है वहाँ पर इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी रीजनल जो लैंग्वेजेस है जो कि 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पड़ता है उसमें कैंडिडेट्स लिख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पेपर वन की सेक्शन वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो क्या है। सेक्शन वन जो है वो है जनरल इंग्लिश जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 25 होता है। बेसिकली बाकी सब पेपर में भी 25 क्वेश्चन आते हैं एंड टोटल मार्क्स इज 100 इन पेपर वन। पेपर वन में जो है वो एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो एक मार्क्स आपको दिया जाता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इन द एग्जामिनेशन।
ठीक है। अब एसएससी पेपर 2 जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें 30 मिनट्स मिलता है टू आंसर द पेपर, एंड इन दिस पेपर कैंडिडेट कैन राइट एन essay और लेटर इन इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 2, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर 2 ऑफ एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन। और एमटीएस का जो पेपर 2 है इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इस पेपर का जो नंबर है ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ा नहीं जाएगा, ये सिर्फ इस पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, just a qualifying paper. That means that marks scored by candidates in this paper are not considered at the time of preparation of SSC MTS merit list। मतलब मेरिट लिस्ट के बनाने के समय इस पेपर का जो मार्क्स है वो ऐड नहीं किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि कैसे हम इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जो है वो एक लंबा प्रोसेस होता है और आपको बहुत पहले से अपने दिमाग में सोच लेना होता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप कितना उसके लिए प्रिपेयर है एंड आपको कितना प्रिपरेशन और लेना है। तो इसके लिए पहला जो स्टेप होना चाहिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए एंड रेगुलर बेसिस में उसको एनालाइज कीजिए एंड उसके बेसिस में अपना प्रिपरेशन जो है उसे आगे बढ़ाइए। इन सब के अलावा भी आप जो कर सकते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस जो है वो अच्छी तरीके से आपको देखना है। तो अगर पहले आप सिलेबस को अच्छी तरह से जान लीजिए कि कौन से सेक्शन में कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स है और आपके कौन कौन टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स में आपका स्ट्रेंथ है एंड कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हो तो आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको सही रास्ते में ले जा पाओगे। तो पहले जो एमटीएस पेपर 1 है उसमें 4 सेक्शंस रहते हैं। मैंने जैसे पहले बोला कि यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। Each sections will carry 25 marks and there are 25 questions in each section and you will get 90 minutes to solve this paper। आइए अब जान लेते हैं कि सेक्शन वाइज हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो पहला जो टॉपिक है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग का जो पेपर है वो उसमें सिलेबस काफ़ी सारा है और देखने में आपको पहले पहले ये थोड़ा टफ लगेगा, पर जो चीज़ें आप अगर धीरे धीरे समझने लगो एंड आपका जो प्रैक्टिस है वो अगर आप रेगुलर बेसिस में करने लगो तो ये पेपर बहुत ही आसान है और ये पेपर बहुत ही स्कोरिंग भी है। तो इस ये पेपर के साथ आप अपने जो काट ऑफ मार्क्स है वो आपको बढ़ा पाओगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पेपर है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स आते हैं और आपको जो करना है इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी काफ़ी मॉडरेट होता है। आपको जो करना है वो ज़्यादातर अपनी जो फार्मूलाज है उसको अच्छी तरह से ये ध्यान में रखना है और बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है प्रीवियस ईयर का या फिर कहीं से भी आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले 10-12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो तो ये पेपर निकल जाएगा। टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश पेपर आपको जो करना है रेगुलर बेसिस में आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सब प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो आपको पता चलेगा कि जो इडियम्स है, फ्रेजेस है, वो रिपीटेड होते हैं। हर एक पेपर में वो रिपीटेशन रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टू क्रैक दी जनरल अवेयरनेस पेपर, तो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए रेगुलर बेसिस में न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना है और लेटेस्ट जो हैपनिंग्स है जो दुनिया में हर दिन लेटेस्ट जो चीज़ें घट रही है आपको उसे ध्यान में रखना है।
एंड जो कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो स्पेस साइंस मतलब फिजिक्स के जो पार्ट है उसमें आते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस में लेटेस्ट स्पेस इवेंट्स जो है वो पढ़ना चाहिए। अब जो पेपर 2 है ये एक एसे एंड लेटर राइटिंग का पेपर है, और कैंडिडेट्स को यहाँ पर एसे जो है वो 150 वर्ड्स के अंदर, एंड जो लेटर है वो 75 टू 110 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो वर्ड लिमिट जो है वो आपको ध्यान में रखना है लिखने के टाइम पर। और यू कैन राइट इट एंड इन इंग्लिश एंड और इन हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस, तो इसमें ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आनी चाहिए। और विजुअली हैंडीकैप्ड एंड सेरिब्रल प्लेसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 30 मिनट से बढ़ाकर 45 मिनट रखा गया है, तो ये भी उनके लिए एक सुविधा होगी। Now, we Sauras's classes provide specially designed mock tests and specially designed study materials, and personalized mentorship sessions and doubt clearing sessions are also there. And we will provide demo classes for the students. There are 60 plus mock tests and 130 plus hours lectures from our renowned faculties in every government job and other exams. We are flexible with both online and offline classes, and you will get recorded from each and every class for your for the references in your study. To contact us, you can mail us, or you can contact us in or you can WhatsApp us. Our phone number is 9836793076 or 9874822756. To mail us, our mail ID is sourasclasses@gmail.com, or just you can check our website in Google, that is www.sourasclasses.com for further details. तो इसके साथ आज का ये डिस्कशन यहाँ पर ही खत्म होता है। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर गेन फुल क्लैरिफिकेशन अबाउट एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन। माय नेम इज अयनपाल। नाउ आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।